मॉडल पेपर जो कि 2022-23 का है। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइस स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आप लोग पिछले पेपर्स जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही आपका एग्जाम में लिखने का नॉलेज बढ़ेगा और डिफरेंट तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTTP का पूर्ण नाम क्या है? ये है आपका सेकेंड ईयर का इलेक्टिव पेपर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाएगा। वेब ब्राउज़र इसमें क्या है देखिए, गूगल बिन नहीं है, सी नहीं है, पाइथन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम। किस टैग का उपयोग अधिकतम हेडिंग के लिए किया जाता है? तो ये सभी हेडिंग के लिए, लेकिन अधिकतम हम H1 का यूज करते हैं। अधिकतम दैट मीन्स लार्जेस्ट हेडिंग। किस टैग का उपयोग? ऑर्डर्ड लिस्ट O है तो ऑर्डर्ड लिस्ट O से स्टार्ट होती है तो सीधे ऑर्डर्ड लिस्ट OL हो जाएगी। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, एक्चुअली यहाँ पे कैस्केड दिया है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, पर वो कैस्केड स्टाइल शीट भी सही है। HTML एट्रीब्यूट का उपयोग इनलाइन स्टाइल के लिए किया जाता है, स्टाइल्स लिखते हैं हम इसमें से। फिर क्या है इसमें देखिए, निम्नलिखित में जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन जो है एक तरह का क्या है, डेटा टाइप है। फिर इसमें प्रॉम्प्ट लिखा जाता है यूजर मेथड के लिए। अगर हम देखें तो FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। शॉर्ट फॉर्म्स आप बहुत सारे पढ़ लीजिएगा, जैसे कि TCP, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म होंगे जो इंटरनेट से रिलेटेड होंगे। आप गूगल पे सर्च करके कम से कम 10 से 12 पढ़ लीजिएगा, ये ज़रूर आते हैं, है ना। जैसे IP हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, इस तरह से HTTP हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, इन सभी के शॉर्ट फॉर्म्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लॉगिन नेम एंड पासवर्ड वेरिफिकेशन को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन कहते हैं, ठीक है। फिर आपका एक क्वेश्चन है, वेब सर्वर को लिखिए, वेब सर्वर के उपयोग लिखिए। तो अगर आपको ये लिखने के लिए आएंगे तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि ये एक शॉर्ट आंसर है तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं इसमें, पर फिर भी लेट विल सी कि इसको हमें कैसे यूज़ करना है ना। इसमें एक ड्रॉ का ऑप्शन है, चलिए यहाँ से एक ड्राइंग का ये ले लेते हैं। फिर क्या है देखिए, व्हाट आर द वेब सर्वर का यूज़ क्या होता है, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वेब सर्वर होता क्या है, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे इनको लिखने के। वेब सर्वर आर प्राइमली यूज टू प्रोसेस मैनेज HTTPS रिक्वेस्ट। वेब सर्वर वो होते हैं जिनके थ्रू डेटा होस्ट होता है। रिस्पॉन्स फॉर क्लाइंट सिस्टम, मतलब क्लाइंट के सिस्टम के लिए जो भी रिस्पॉन्स देना है वेब, वो कौन देगा? वेब सर्वर देगा नेट के सर्च करने पर। इट कैन ऑल्सो परफॉर्म सेवरल अदर फंक्शंस लाइक स्टोर डेटा, वेबसाइट डेटा। अ वेब सर्वर कैन स्टोर एंड प्रोटेक्ट वेबसाइट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। फिर वेब सर्वर फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ कंटेंट। बेसिकली हमने जैसे कॉलेज की वेबसाइट सर्च की, वो ओपन हो गई, तो वो क्या हो रही है? कंटेंट की डिलीवरी हो रही है ना, तो ये किसके थ्रू हो रही है? वेब सर्वर के थ्रू, ठीक है। सर्विसेज यूजर वर्ल्ड वाइड जाती है। एसेंशियली कैन सर्व फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइज आप लोग ये मत सोचिए कि इंग्लिश में है, इसी के नीचे थोड़ा सा इसी को मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी, तो प्लीज आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्रेस्पिंग द कंसेप्ट वेब सर्वर इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल नेविगेटिंग द डिजिटल रेल्म। अब बेसिकली अगर हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो एग्जाम्पल के थ्रू देखने में आप देखेंगे कि ये कुछ किस तरह से इसका एग्जाम्पल है। ये वेब ब्राउज़र है, आप सिस्टम पे आप नेट सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, है ना। आपने यहाँ पे कॉलेज की वेबसाइट लिखी, मतलब आपने यहाँ से क्या डाली? एक रिक्वेस्ट डाली। ये आपने जो रिक्वेस्ट डाली, ये रिक्वेस्ट यहाँ गई इंटरनेट के थ्रू, और कहाँ गई? वेब सर्वर पे गई। फिर वेब सर्वर ने उसको ढूंढा, रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स करने के बाद वो इंटरनेट पे आई और फिर आपके सिस्टम पे वो दिखाई देने लगी। तो वेब सर्वर वो है जहां ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है और जिसके थ्रू ब्राउजर पे डेटा सर्च होता है। तो बेसिकली क्या है, वेबसाइटों और एप्लीकेशंस को संग्रहित करने यानी स्टोर करने के लिए, क्लाइंट सिस्टम तक पहुंचाने के लिए इन सब का यूज किया जाता है। अब हम आपके क्वेश्चन में बेसिकली ये है कि उसके उपयोग क्या क्या है। तो वेबसाइट को होस्ट करना उसका उपयोग है, वेब एप्लीकेशन को, फाइल शेयरिंग को फैसिलिटेट करना, ईमेल सर्विसेज को हैंडल करना, मीडिया स्ट्रीम जैसे यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह हैं वो, ये सारी चीज़ें, ई प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स, वो सब आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको डिटेल में लिखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में लिख दीजिएगा, शॉर्ट में लिखना है तो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। जैसे होस्टिंग वेबसाइट, मतलब जैसे हमारे कॉलेज की वेबसाइट है
वो आप बना तो सकते हो, लेकिन उसको सर्वर पे चलाने के लिए उसको होस्टिंग करना पड़ता है ना। तो वेब सर्वर उन फाइलों को संग्रहित और वितरित करते हैं जिनसे एक वेबसाइट बनती है, और वेबसाइट बनाने में हम HTML CSS का और जावास्क्रिप्ट का और PHP का यूज करते हैं ना। फिर और भी क्या करता है, वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस कराता है, तो वेब एप्लीकेशंस को चला सकते हैं ब्राउजर के माध्यम से। फिर दूसरा क्या करता है, फाइल शेयरिंग का काम करता है, ईमेल्स का काम करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप एज इट इज भी लिख सकते हैं। मीडिया की स्ट्रीमिंग में काम आता है, जैसे यूट्यूब पे या गूगल पे हमें लाइव क्लास लेनी है, जूम पे, वो सारी चीज़ें में भी वेब सर्वर का काम होता है। वेब डेटा का भंडारण और स्क्रिप्टिंग होती है इसमें, वर्चुअल होस्टिंग होती है इसमें। फिर अगर हम देखें कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, इसमें क्या है, वेबसाइट एंटरिंग इन URL व्हेन अ यूजर एक्सेस वेबसाइट एंटरिंग अ URL। URL क्या है बताइए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, जो कि किसी भी वेबसाइट का पूरा नाम होता है। जैसे हमें हायर एजुकेशन की वेबसाइट खोलनी है तो www.highereducation.nic.in, तो इस तरह से आप जो भी एक वेबसाइट है उसकी पूरी वेबसाइट का जो नाम होता है वो URL होता है। ठीक है, ब्राउजर सेंड HTTP रिक्वेस्ट, वेब ब्राउजर पे हम भेजते हैं, भेजने के बाद वो हमें रिस्पॉन्ड करता है, रिटर्न करता है रिसोर्सेज को, उसी को हम इसी तरह से जो है वेब सर्वर वर्क करता है। तो ये कैसे वर्क करता है ये भी आ सकता है, तो ये और आप जो ऊपर वाला डायग्राम था वो इसमें बना सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज हो सकता है कि वेब सर्वर के टाइप्स आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप ये बता सकते हैं कि ये कुछ टाइप्स होते हैं वेब सर्वर के, जैसे कि अपाचे, Node.js, ICE, LTTP पैड, है ना, नेजिनिक्स, सन जावा। अपाचे 2 बार आ गया, लेकिन अपाचे एक टॉमकैट होता है, एक वेब सर्वर होता है। फिर जिज्ञासा, लाइट स्पीड, ओपन लाइट, इसके अलावा फाइलज़िला है, और भी बहुत सारे वेब सर्वर होते हैं जिनके थ्रू जो है वेबसाइट्स और डेटा को होस्ट किया जा सकता है इजीली। बहुत सारे तरह के होते हैं, है ना। वैम्प सर्वर होता है, WAMP, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप इस तरह से यदि ये डायग्राम भी बना देंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में पूरे सारे क्वेश्चन में नंबर मिल जाएंगे इजीली। तो आपके एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए, राइट द बेनिफिट्स ऑफ फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है, हम आपको ये बताते हैं कि फायरवॉल क्या होता है। सबसे पहले तो फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। फायरवॉल क्या होता है, एक सिक्योरिटी डिवाइस होता है एक तरह का, जो कि इंटरनेट के थ्रू हमारा कोई पोर्टल है उस पर डेटा को स्टोर करता है और डेटा को मेंटेन करता है, लेकिन बाहरी रिस्क को आने से रोकता है ना। तो क्या है, फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विच मॉनिटर, वो मॉनिटर करता है चीजों को, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को, कि कुछ गलत चीज अंदर ना आ जाए और कोई सिक्योरिटी रूल्स को तोड़ ना दे, है ना, ड्रॉप्स ना कर दे। इट एक्ट्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। तो फायरवॉल क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है जो हेल्प करता है, जो डिजिटल वर्ल्ड को सेव करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इसका डायग्राम, तो लैन और वैन। वैन क्या है और लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है और वाइड एरिया नेटवर्क है। जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो तो वर्ल्ड वाइड है, पूरे में चलता है, आप सभी को पता है। लेकिन जो लैन होता है ये क्या होता है, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे बैंक का सर्वर जो है वो केवल बैंक के अंदर चल सकता है, तो वो बैंक का लैन कहलाएगा। LIC के अंदर होगा तो LIC का लैन कहलाएगा। मतलब वो जो ऑफिसर्स हैं जो लॉगिन ID बैंक के अंदर करते हैं, वो अपने मोबाइल पे या बाहर किसी सिस्टम पे जहां उनके बैंक का कनेक्शन नहीं है वो नहीं कर सकते, उसको कहते हैं लैन। तो बाहर के इंटरनेट और जो बैंक के अंदर का लैन है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या कहलाएगा, एक दीवार रहेगी जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगी। इसको हम क्या कहेंगे, फायर वॉल। ये एक वॉल की तरह रक्षा करता है हमारे लैन की। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिकली। आप इसमें फायरवॉल क्या है वो भी लिख सकते हैं, फायरवॉल कैसे काम करता है ये डायग्राम भी बना सकते हैं। और दूसरी चीज, अब आपके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और फिल्टर करता है, प्रिवेंट करता है वायरस इन्फिल्ट्रेशन को, ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, आप होल्डिंग डेटा प्राइवेसी को। ठीक है, इसी चीज को अगर हम नीचे आके थोड़ा सा और देखें तो इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एनहेंस होगा, फिर एडहेरेंस होगा आपका, कंप्लायंस, कंट्रोल ओवर एप्लीकेशन यूजेस, मतलब हमारा जो भी एप्लीकेशन है हम अननेसेसरी यूज नहीं करेंगे, वो बंद हो जाएगा पहले ही। थ्रेट प्रोटेक्शन अवेलेबल रहेगा, प्राइवेसी इजीली आप मेंटेन कर सकते हो, है ना। इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है ऑटोमेटेड रहेगी, जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें, अगर हम देखें इसके इम्पोर्टेंस अगर हम देखें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा हमारी जो है क्रूशियल लाइन हो गई है जो आजकल।
तो उसको समझने में हेल्प करता है, शील्ड की तरह काम करता है, सेफ गार्डिंग की तरह काम करता है ना। और भी अगर हम इसको नीचे आके देखें कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। एज टाइम चेंजेस वी शुड नो द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग बिजनेस। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो हमें उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो कोई भी काम हो। तो मॉडर्न एडवांसमेंट जो आए हैं वो किसकी हेल्प से आए हैं? फायरवॉल की। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो है FW जो होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है फायरवॉल का, और NG जो है वो नेक्स्ट जनरेशन है। तो मॉडर्न सोल्यूशन में डिजिटल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसीलिए इसको लाया गया है कुछ नए नए वेरिएशंस के साथ। ठीक है, अगर हम बेसिकली इसको इस तरह से डायग्राम के रूप में देखें कि ये क्या क्या काम करता है, तो आप इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको लिख सकते हैं। जो मैंने आपको पॉइंट्स में बताया, आप इसको अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपको शॉर्ट आंसर में पूरे पूरे नंबर इजीली मिल जाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये वाला क्वेश्चन, ब्लॉक लेवल और इनलाइन HTML और हाइपरलिंक किस प्रकार बनाएंगे। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन हम आपके सॉल्व करते चलेंगे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और जावास्क्रिप्ट की वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ। पहले आपके ये 2-3 पेपर सॉल्व करा दूँ 2-3 वीडियोज़ में, फिर मैं जावास्क्रिप्ट के भी आपकी जो भी रिक्वेस्ट रहेगी उसको मैं फुलफिल करूँगी। ये मेरा आप सभी से वादा है। थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।